देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वीरेंद्र अधिकारी, कलोल रॉय, टीएमसी नेता रबीउल इस्लाम ने शहर के ट्रैफिक मोड़ के निकट स्थित नेहरू पार्क में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के निर्माण में उनके योगदान को नमन किया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी बताया। उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री भी उन्होंने देश को बेहतरीन अंदाज में संचालित किया। पंडित नेहरू ने आजादी के बाद देश के सामने उपस्थित सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और सबको साथ लेकर देश को आर्थिक विकास के पथ पर आगे ले गए। গান্ধীজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, গান্ধীজির আদর্শে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন স্টেটে গিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উনি সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর অনেকটা বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে তৈরি হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তির ওপর তৈরি করা অর্থনীতি এবং যার জন্য আজকে 140 কোটি মানুষ একসঙ্গে থেকে পড়ে আমরা এই ভারতবর্ষটাকে পরিচালনা করতে পারছি এবং সেই আদর্শ এখনও আমাদের যদি মেনে চলা যায় আমরা আগামী দিনে যে ভারতবর্ষের কথা নেহরু, গান্ধী, আমাদের ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী চিন্তা করেছিলেন, মনমোহন সিং, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করছেন যে ভারতবর্ষের কথা, আমরা যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করছি বা অমর্ত্য সেন যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করছেন, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করছেন, সেই ভারতবর্ষ কিন্তু नेहरू आदर्श हाथ धरे किंतु एगिए जाए। आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस, शिक्षक दिवस और उर्दू दिवस के उपलक्ष्य पर कुरैशी मोहल्ला मोड़ के पास आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के कार्यालय समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के कानून, विधि व लोक निर्माण मंत्री मुलाय घटक ने उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व पार्षद सह बोरो चेयरमैन अनिमेश दास, वसीमुल हक, फाउंडेशन के अध्यक्ष सुजात हुसैन, सचिव सगीर आलम कादरी, बिलाल खान, तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सईद अफरोज, डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, फरीदा नाज, फंसबी आलिया, बंटी चक्रवर्ती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक, समाज सेवी और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की ओर से मुशायरा का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी अतिथियों को उत्तरीय और मंत्री मुलाय घटक को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। क्या तुम इस सरजमीन को छोड़कर चले जाओगे? नहीं नहीं, उनको मोहब्बत थी अपने सरजमीन से, हिंदुस्तान से, इसलिए उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम सब इसी हिंदुस्तान में रहेंगे और कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही वजह है कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हम इसी हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते, अल्लामा इकबाल की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। अगर अल्लामा इकबाल की जबान से कहीं दो कौमी नजरिया अगर उठा है तो अबुल कलाम आजाद ने उसको रद्द भी किया है। अबुल कलाम आजाद ने अपने अमल के जरिए साबित कर दिया कि हम दो कौमी नजरिए के हामिल नहीं है, बल्कि हम जो है एक कौम है और वो है हिंदुस्तान। हम सब हिंदुस्तानी हैं। इन तीनों शख्सियात को उर्दू से बेहद मोहब्बत थी। पंडित नेहरू को भी जो है उर्दू से बेहद मोहब्बत थी, बल्कि ये कहीं जाते थे उर्दू में तकरीर करते थे, खत और किताबत भी उर्दू में करते थे, उर्दू जबान से इनको इतनी मोहब्बत थी। तो आज के दिन, आज इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करना, एक खुशगवार प्रोग्राम का इनेकाद करना, मैं तहे दिल से जो है आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और तमाम अरकान को तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मशहूर शायर अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस मौके पर हमारे दरमियान हमारे मगरबी बंगाल के वजीर जनाब मुलाय घटक मौजूद है और
हम आपके दरमियान आपके सामने डॉक्टर फारूक आजम, डॉक्टर अनिमेश दास, हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद अफरोज साहब, और आप सामने जो लोग हैं वो शहर के अपने अपने फील्ड में एक से एक कारनामा अंजाम दिए हैं, उन लोगों को भी आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। जब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं हमारा जो उर्दू फाउंडेशन है वो पिछले 3 साल से आसनसोल में हमारे मेंटर मुलाय धड़क के हिदायत पर उनका जो थिंकिंग है, उनका जो सोच है, उनका जो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने जब भी जैसा सिचुएशन आया उस वक्त उस सिचुएशन के मुताबिक हम इस इलाके के लोगों को उर्दू फाउंडेशन के जरिए हर तरह का मदद करने का कोशिश करते हैं। हमारे मंत्री साहब का बहुत बड़ा विजन है और बहुत सारी सोच है। तो अभी आपके यहाँ सैलाब आया और बहुत सारे यहाँ जो परेशानी हुआ हमारा पिछले 2 साल में, हमारे मिनिस्टर साहब हर वक्त खड़े रहे और जो भी हो सकता है वहाँ किया गया। वहाँ पर जो इस इलाके के लोग हैं उनको जो मेडिसिन होता है वहाँ डॉक्टर बराबर बैठते हैं, उसका इंतजाम किया जाता है। जो एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया यहाँ पर, ताकि यहाँ के लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसके अलावा हमारे मिनिस्टर साहब का बहुत सारा प्रोग्राम है, हम लोग उसमें उर्दू का जो भी पर्पस होता है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे मंत्री साहब की मदद से हम लोग और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग जो हमारे मेहमान हैं कौम के, उन लोगों को याद कर रहे हैं, उसके लिए उसके स्पेशल तरीका से स्पेशल भाषण देने के लिए उसमें डॉक्टर फारूक आजम और भी दूसरे लोग हैं, वो लोग बोलेंगे डिटेल्स उनके कारकर्दगी पर, वो किस तरह से हमारे मुल्क के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया, ये सब बातें भी करेंगे। मैं इतनी बात करके खत्म करता हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एहतमाम बमकसद प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे वजीर की जो शिरकत हुई है, एक बमकसद शिरकत इसलिए भी है कि हम लोग इन फ्यूचर जो बहुत सारे जो उर्दू रिलेटेड जो हम लोग बहुत सारे हमारे जो यूनिवर्सिटीज में जो हमारे कॉलेजेस में जो इस वक्त हमारे बच्चों के जो नीड है, हमारे बच्चियों के कैरियर से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम लोगों ने आज सारा दिन जो है वर्कआउट किया है। और वर्कआउट करने के बाद कादरी साहब है, डॉक्टर फारूक आजम साहब है, सुजात साहब है और उनके साथ बिलाल भाई, हम लोग पूरी टीम, हम लोग जो भी वजीर साहब के साथ, हम लोग वजीर साहब के साथ जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो हम लोग और मतलब हैंड्स हैं और उनकी बताए हुए रास्ते पे जो चलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो उनके गाइडेंस में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस बात से बाखूबी हम लोग वाकिफ हैं कि अपने बच्चियों के जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट भरातिया बातों का काम हो, चाहे वो हमारे गर्ल्स कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट शुरू करने की बात हो, चाहे वो हमारे कुर्दी कॉलेज में हमारे उर्दू ऑनर्स स्टार्ट करने की बात हो, ये सारी चीज हम लोगों ने वजीर साहब के सामने हम लोगों ने रखा है। वजीर साहब ने ये सारे कामों को, बहुत सारे कामों को फॉरवर्ड भी किया है, बहुत जगह फोन भी किया है। और अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एडमिशन रिलेटेड हम लोगों के सामने जो इश्यूज आए, तकरीबन 10-12 बच्चे और बच्चियों का एमए में और ग्रेजुएशन में जो है कुछ एडमिशन नहीं हो पाया, जिसमें सीट की कुछ कमी की वजह से हम लोगों ने वजीर साहब से मोहतरमाना गुजारिश की है कि सर आप जो है किसी भी तरीके से आप ये बच्चे बच्चियों की जो है कैरियर को बचा लीजिए, आप जो है इनकी जो है मुस्तकबिल को बचा लीजिए, और किसी भी तरीके से एमए में वीसी को बोलकर, वाइस चांसलर को बोलकर, अगर हम लोगों का 10 से 12 सीट भी अगर एमए में अगर इंक्रीज हो गया तो उनका कैरियर बच जाएगा। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों की जानिब से वजीर साहब से मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि सर आप जैसे भी हो वहाँ वाइस चांसलर को आप बोले कि आप उन बच्चियों का एडमिशन हो जाए ताकि उनका जो है तालीमी सफर जारी रहे।
अपनी तरफ से मुतज़मीन को बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया। और वजीर साहब का भी हम लोग वार्ड नंबर 24 और रेल पार के तमाम लोगों की तरफ से हम लोग शुक्रगुजार है कि वजीर साहब इतनी मसरूफियत के बावजूद वजीर साहब की शिरकत हुई और हमेशा शिरकत होती रहती है। बस हम लोग इसी तरीके से वजीर साहब के साथ मजबूती से जमे रहे और हम लोग इत्तेफाक राय से हम लोग जो भी हम लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग उसमें यकसुई के साथ हम लोग यकजा होकर हम लोग एक वर्कआउट करें और हम लोगों को क्या करना है ये फैसला सही करें। इंशाअल्लाह हम लोग इसी तरीके से हम लोगों का सफर आगे रवा और दवा रहेगा। खुदा हाफिज। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर मौजूद है इस वार्ड के काउंसिलर, जो बोर्ड आपका अगला बोर्ड का मेंबर थे, मशीमुल हक जी, अनिमेश दास, हम लोग का रवनिया स्कूल का प्रिंसिपल साहब, ANU काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, माइनॉरिटी पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट अफरोज साहब और उर्दू फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर्स सभी यहाँ मौजूद है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग का देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, अबुल कलाम आजाद जी का जन्मदिन है और उर्दू पोएट सबसे जो नामी, उनका नाम है अल्लामा इकबाल जी, उनका भी जन्मदिन है। तो इन तीनों का जन्मदिन पर उर्दू फाउंडेशन आज एक प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और उसके बाद एक प्रोग्राम होगा। उर्दू फाउंडेशन हम लोग करीब 2-2.5 साल आगे बनाए थे। तो हम जब बात हो रहा था कि रेल पर में कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, तो हम लोग बोला कि देखो हम लोग एक डॉक्टर का बंदोबस्त जरूर करेंगे, अच्छा डॉक्टर। उसके बाद आसनसोल माइंस बोर्ड का हेल्थ का तरफ से यहाँ पर डॉक्टर JP सिन्हा को ड्यूटी दिया गया कि आप उर्दू फाउंडेशन में बैठिए, इलाज कीजिए और जो भी दवा का दरकार है फ्री दवा दिया जाएगा, दवा के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद जरूरत के मुताबिक एम्बुलेंस भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक दिन बैठ के बात हो रहे थे, हम थे, बॉबी हाकिम जी थे, तो बोला एम्बुलेंस चाहिए मौलाए, हम बोला हाँ जरूर, हम लोग का रेल पर के लिए एक एम्बुलेंस चाहिए। तुरंत उन्होंने बोल दिया कि ठीक है बॉबी, मौलाई जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता है उर्दू फाउंडेशन, उनको नाम से एक एम्बुलेंस दे दो। उन्होंने तुरंत रेल पर के लिए एक एम्बुलेंस दे दिया, जो आज इतना दिन से रेल पर का कोई भी मरीज को एकदम फ्री हॉस्पिटल तक ले जाता है और हॉस्पिटल से वैसा होता तो लेके भी आते हैं। लेकिन रेल पर भी इलाज के लिए और तरक्की करना है। आप लोग हमको मौका दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार मौका दिया, तो जरूर तरक्की का काम होगा। हम लोग रेल पर का रोड बनाया, रेल पर का बिजली लगाया, स्ट्रीट लाइट लगाया, रेल पर में हाजी कदम रसूल स्कूल का बिल्डिंग बना नया, रेल पर में काजी नजरुल स्कूल बनाया, हम लोग सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल बनाया। तो काम हमेशा जितना भी आता है हम लोग तुरंत रेल पर के लिए पहले सोच के काम करते हैं। अभी रेल पर का 2 ब्रिज भी बने, दोनों ब्रिज भी रेल पर का बनना चालू होगा। अगर ब्रिज बन गया
पागला दिन रेल पार के लिए मिनी बस भी इसी रास्ता से जाना आना कर सकता है। इस ब्रिज से मिनी बस नहीं कर सकता। रेल का जो ब्रिज हुआ, अंडरपास जो बना, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उसका फीता तो जरूर बाबुल सुप्रियो जी काट के गया, लेकिन इसको बनाया ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थे उस टाइम से ममता बनर्जी ट्रेन से जाना आना करती थी। तो क्या तकलीफ है ना, एक ऐसा टनल है कि जाना आना की तकलीफ है। उन्होंने रेल मंत्री का हिसाब से इसको सैंक्शन करके दिया था और वो ब्रिज बन गया, अभी चालू भी हो गया। तो रेल पार के लिए हमेशा तृणमूल कांग्रेस बोलिए, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलिए, हमेशा उन्होंने सोचते हैं और कोई भी काम होता है तो जरूर उसके लिए हम लोग करते हैं। अभी अभी हम लोग का हाजी कदम रसूल का हेडमास्टर जी बोल रहे थे कि इतना काम ये सरकार किया कि हम लोग का देश में ऐसा कोई सरकार नहीं है जो इतना काम करके दिखाया। अभी ममता बनर्जी एक स्कीम बनाया, लक्ष्मी भंडार। कोई भी औरत 25 से 60 साल के अंदर, एक घर में अगर 5 औरत है तो 5 को मिलेगा। अगर शेड्यूल ट्राइब है तो उनको 1000 रुपया करके और जनरल कास्ट को 500 रुपया करके, मतलब साल में 6000 और साल में 12000। रेशन को फ्री कर दिया गया। इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक स्वास्थ्य साथी का कार्ड बना दिया गया। एक आदमी जो इलाज कराने नहीं सकते थे, सरकारी अस्पताल छोड़ के कोई नर्सिंग होम हॉस्पिटल प्राइवेट ले जाने का हिम्मत नहीं करता था, आज वो एकदम सर ऊंचा करके दुर्गापुर का मिशन हॉस्पिटल हो, हेल्थ वार्ड हो, चाहे आईक्यू सिटी हो, तुरंत वहां पर जाते हैं, इलाज होता है और पैसा सरकार का तरफ से दिया जाता है। इसके बाद भी कन्याश्री, युवश्री, सबुज साथी साइकिल जो दिया जाता है, ऐसा ममता बनर्जी का करीब 70-72 तो स्कीम है जो जनता के लिए सोचकर। हम लोग का कादरी जी बोल रहा था कि बहुत लेट हो गया, जल्दी चालू करना है मुशेरा, तो मुशेरा चालू होगा। अगला दिन कोई भी प्रोग्राम में रेल पार में हमेशा जब बुलाते हैं तभी आ जाते हैं। कुछ दिन आगे यहाँ पानी से पूरा भर गया था, लोग जानते हैं, पूरा आसनसोल, खाली रेल पार नहीं, ये ब्लू फैक्ट्री धागा चारों तरफ पानी में पानी भर गया था। हमको याद है उस दिन भवानीपुर का चुनाव था, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उस चुनाव में कैंडिडेट थी। चुनाव शुरू हो गया था सुबह से, लेकिन हमको जब पता चला, इतना कहते हुए सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज। राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक रविवार को सिटी केबल्स और वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में रविंद्रनगर उन्नयन समिति की भी अहम भूमिका रही। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीर धर, निवर्तमान पार्षद बबीता दास भी थीं। आयोजकों ने बताया कि शिविर से कुल 600 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि रक्त का कोई जाति धर्म नहीं होता। खून की एक बोतल 3 मरने वाले मरीजों की जान बचा सकती है। रक्तदान वास्तव में एक महान उपहार है। इस मौके पर सिटी केबल आसनसोल के कर्णधार जयदीप मुखर्जी, टीएमसी नेता रविउल इस्लाम, सुरेश सेठिया और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। রবীন্দ্রনগর অ্যাথলেটিক ক্লাব
আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ক্লাব। রবীন্দ্রনাথ ক্লাবের দুর্গাপুজোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক যে কাজ, সেই কাজ তারা করে থাকে এবং রক্তদান আমার মনে হয় সেই কাজগুলির মধ্যে সবথেকে মহৎ কাজ। আমাদের দেশে এখনও যত মানুষ রক্তের অভাবে প্রাণ দেন, আমরা বোধহয় তার 50 কিংবা 60% রক্ত এই ক্যাম্পের মাধ্যমে জোগাড় করতে পারি না। কিন্তু সায়েন্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এখন রক্তের অভাব কিছুটা হলেও কমেছে, কারণ এখন রক্ত বিভাজন করা যায়, ব্লাড সেপারেশন করা যায়। এবং আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এই ব্লাড সেপারেশন মেশিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায় 4 বছর আগে আমাদের আসানসোল হসপিটালে দিয়েছেন। অর্থাৎ আসানসোলে যত রক্ত আমরা সংগ্রহ করি, আগে একজনের 1 বোতল রক্ত কোনো মানুষকে বাঁচাতে একজনের শরীরে প্রবেশ করা যেত। রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি যৌথভাবে একটা সুন্দর প্রচেষ্টাকে রূপ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, আমি জাজুদের ধন্যবাদ জানাবো যে আজকের দিনে আসানসোলের মানুষদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়ার জন্য। আমরা তো জানতাম যে সিটি কেবল শুধু ব্যবসা করবে, কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি, ত্রাণেও দেখেছি, খরাতেও দেখেছি, আজ বৃষ্টিমুখর দিনেও আমরা সিটি কেবলসকে দেখছি মানুষের সেবায় রক্তদানের আয়োজন করার জন্য। তাই বারে বারে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে বলি এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং এরকম অনুষ্ঠান আরও হোক। আমরাও আসানসোল আসবো আর মানুষের সঙ্গে এই যে সিটি কেবলসের বন্ধুত্ব, এই যে যোগ বন্ধন, মেল বন্ধন, এটা আরও বাড়ুক। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सौजन्य से रानीगंज थाने के तत्वाधान में आज रानीगंज के एनएसपी रोड इलाके में भारत कला केंद्र की तरफ से बच्चों के लिए एक चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की थीम थी पुलिस की गतिविधियां। बच्चों ने कोरोना काल में पुलिस की गतिविधियों और ट्रैफिक के नियमों पर चित्रकारी की। इस मौके पर रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल, भारत कला केंद्र के सौरभ मुखर्जी सहित और भी तमाम लोग मौजूद थे। अजय कुमार मंडल ने कहा कि आज बाल दिवस के अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सिर्फ रानीगंज ही नहीं, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत हर थाने की तरफ से कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कुल 40 बच्चों ने हिस्सा लिया। मौके पर ही इन बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय के पुरस्कार दिए गए। साथ ही सभी प्रतिभागियों को पेंसिल, रबर, कलर आदि दिए गए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। মানে চিত্রের দ্বারা তুমি কি অ্যাক্টিভিটিগুলো বোঝালে? আচ্ছা, তোমার নাম, কোন ক্লাস? বাড়ি? লকডাউনে যা যা করেছি, পথচারী বা ওদের জন্য যা যা করেছে একটু জোরে বলবে। হ্যাঁ, তারপর বলো। পথচারী যা কিছু বলতে পারেন, কিন্তু মানে ওদের যে ইনসিডেন্ট আমরা তুলে ধরেছি ড্রয়িংয়ের, আর পুলিশের অ্যাক্টিভিটি নানা ধরনের হয়ে থাকে। তো আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে ওই ভূমিকা পথচারী, সেটাই আমি ড্রয়িংয়ে তুলে ধরেছি। তো পুলিশকে তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকা দিয়েছো, তো এই করোনাকালের ভূমিকাটা তোমাদের তুলে ধরেছো এই সময়? তুমি আজকে ছবিতে আঁকলে কি, কোন বিষয়টা আঁকলে? প্রপার বলো। পথচারীদের মানে খাওয়া দিচ্ছে, সেটা আমি তুলে ধরেছি। কি নাম আপনার? শুভেচ্ছা হালদার। বাড়ি? কোন ক্লাস? কোন ক্লাস? নবম। আমাদের সেই প্রয়াস জারি থাকবে এবং বৃহত্তরভাবে আমরা চেষ্টা করব। আর আমাদের বিষয় ছিল যে বিষয় দেওয়া ছিল আজকে যে বাচ্চাদের যে পুলিশের বিভিন্ন কাজকর্মের ছবি
আঁকার জন্য। এবং সেটা আমি দেখছিলাম, একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে বিভিন্ন রকমের পুলিশের কাজকর্মে ট্রাফিক বা ইত্যাদি এইগুলো এঁকেছে বাচ্চারা খুব সুন্দর করে। তো আমার ভালো লাগছিল বেশ যে শিশু মন আর শিল্পী মন এক হয়ে গিয়ে যখনই যেখানে যা কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে যে এর উপরে তোমাকে কাজ করতে হবে, তো সেই শিল্পী মন সঙ্গে সঙ্গে ওটার উপরে কনসেন্ট্রেট করে মনোযোগ দিয়ে সেটাকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরতে পারে। এই যে নমনীয়তা, যে হঠাৎ করে বলা হলো এইরকম, কেউ কিন্তু প্রিপেয়ার ছিল না যে এইরকম ছবি আঁকতে হবে। আমরা বলে দিয়েছিলাম যে পুলিশের উপরে ছবি আঁকতে হবে। তো দেখলাম যে সবাই যে বাচ্চা হলেও তাদের মধ্যে একটা শিল্পী সত্তা রয়েছে, সেইটাকে আমরা বড় করতে পারলে, আস্তে আস্তে লালন পালন করে বড় করতে পারলে আমরা পরবর্তী দিনে এখান থেকেও শোভা প্রসন্নের মতো বা আরো বড় শিল্পী যারা আছে, চিত্রশিল্পী, তাদের মতো শিল্পী আমরা এখান থেকেও পেতে পারি। এই आज आसनसोल के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिली। डॉक्टर राय डायबिटीज़ स्पेशलिटी क्लिनिक सुधा हेल्थ केयर की तरफ से आज आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में एक नए डायबिटीज़ सेंटर की शुरुआत की गई। राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। इस डायबिटीज़ सेंटर में डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी का संपूर्ण इलाज किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल में एक ऐसे केंद्र की ज़रूरत थी। आज सुधा हेल्थ केयर की तरफ से इस सेंटर के उद्घाटन से आसनसोल के लोगों की ये ज़रूरत पूरी होगी। उन्होंने इसके लिए सुधा हेल्थ केयर से जुड़े डॉक्टर सत्यजीत राय और भास्कर गोराई को बधाई दी। ডায়েট, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং ইনসুলিন, আর এটা হচ্ছে স্যার ডায়াবেটিক কেয়ার প্রোডাক্ট, মানে তাদের পায়ের যে সমস্ত কিছু আমরা এবং এবার স্যার এটা, আর এটা হচ্ছে স্যার কমপ্লিট ডায়াবেটিক সেটআপ, স্যার ইসিজি, ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার, ডায়াবেটিক আই চেকআপ এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম স্টাডি, এইগুলো মান্থলি একবার করে আসতে সপ্তাহে একদিন করে আমরা এখন অনুরোধ করব, আমরা আমাদের আজকে এই ইনঅগ্রেশন শুরু করব। মা কাকিমা, মা কাকিমা আসানসোলে একটা সময় প্রায় কিছুই ছিল না। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আস্তে আস্তে এই শহরকে ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সমস্ত অগ্রণী শহর আছে তার সঙ্গে তুল্যমূল্য করে তোলা যায়। এখানে ইউনিভার্সিটি হয়েছে, এখানে আপনার নার্সিং কলেজ আমরা করেছি ইএসআই, এখানে হিন্দি কলেজ হয়েছে, এখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ করেছে। কিন্তু হেলথের দিক থেকে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমরা কিন্তু এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। এখানকার বহু পেশেন্ট যে কোনো কারণেই হোক, যে কোনো রোগই হোক, আজকে দৌড়াতে হচ্ছে হয় দুর্গাপুর কিংবা কলকাতায়। এবং যদি পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন দুর্গাপুরে যে কটি হসপিটাল আছে তার অধিকাংশ পেশেন্ট কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে। তো ডায়াবেটিস হচ্ছে কিন্তু সবথেকে হেলথের পক্ষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন আমার মনে হয় অলমোস্ট 50% লোকেরই ডায়াবেটিক, এবং যত দিন যাচ্ছে এই ডায়াবেটিকের সংখ্যা কত বাড়ছে। সুতরাং আগের থেকে যদি প্রিভেন্ট করা যায়, ডায়াবেটিককে রোকা যায়, বা ডায়াবেটিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে যদি ঠিকমতোভাবে পরিচালনা করা যায় সেই পেশেন্টকে, তাহলে আমার মনে হয় যে অন্যান্য রোগের সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যেগুলো ক্ষতিকারক, যেমন চোখ, কিডনি, এগুলোর থেকেও কিন্তু রক্ষা করা যায়।
আমি নিজে একজন ডায়াবেটিক, কিন্তু আমি অত্যন্ত নিয়ম মেনে চলি, যার জন্য ব্লাড বা অন্যান্য সংক্রান্ত সমস্ত কিছু কিন্তু একদম নর্মাল রাখার চেষ্টা করি। তো সেইভাবেই আরও যদি ডাক্তারদের পরামর্শ পাওয়া যায় তাহলে আরও ভালোভাবে হয়তো আগামী দিনে আরও থাকতে পারবো আমরা। এই সুধা হেলথ কেয়ার আগামী দিনে এই অঞ্চলের মানুষকে শুশ্রূষাকারী নয়, পথ দেখাবে, এটাই আমি আশা করি, এবং আগামী দিনে আরও বড় হোক এই সমস্ত এই কামনা করে। এবং মানুষের যাতে ডায়াবেটিসটা ধরা পড়ে সঠিক সময়ে এবং তার অল্প খরচে চিকিৎসা হয় তার ব্যবস্থা যেন আমরা করতে পারি। স্যারকে বলবো আমাদের একটু শুভেচ্ছা দিতে।